Hello students, today we are going to start the most important chapter, trigonometry, और जिससे बहुत सारे students ना डरते हैं. Okay, so basically we have to start the introduction first. ठीक है, जो बहुत easy है. कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. ठीक है, हम उन सारी चीज़ों को समझ के करेंगे तो हमारे दिमाग में रहेंगी. ठीक है, और ये जितना easy है उतना ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. ओके, तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से समझते हुए चलें तो ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है ना पूरे मैथ्स में जो मुझे लगता है वो ये है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो ये जो वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनो एंड मेट्रन. ओके, ट्राइगोनो एंड मेट्रन. तो ट्राइगोनो मीन्स होता है ट्रायंगल, ये तो आप सभी को पता है, ट्रायंगल. एंड मेट्रन मीन्स होता है मेजरमेंट. ओके, तो हम यहां पर ट्रायंगल की मेजरमेंट कर रहे हैं. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. फॉर एग्जांपल दिस ABC, ये जो एंगल है 90 डिग्री, इसलिए हमने इसको बोला राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट, क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है. अब इसी में हमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं और इसी के बारे में हमें पढ़ना है. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें. तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसी ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, आप कुछ भी कहीं पर भी जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, यू टॉक एनी फील्ड, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वहां पर होगी. ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है. ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कैसे मेजर की गई होगी? कोई इंची टेप लेकर या स्केल लेकर तो गया नहीं होगा वहां पर, है ना. तो उसने कैसे मेजर की होगी? सोचने वाली बात है ना. तो वो किसकी हेल्प से हुआ? ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा जब हम इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे. कौन सा? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा और आपको. ओके, व्हाट आर टी रेशियोज एंड ऑल. ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंगल. कौन सा एंगल? बेस एंगल. ठीक है, हम यहां पर एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज थीटा. थीटा. ओके, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस एंगल. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, मान के चलते हैं ये थीटा है. ठीक है, तो हमारा बेस ये हो जाएगा. क्लियर है? आप कह सकते हो सर बेस तो यही है ना, है ना. ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, लेकिन अगर मैंने थीटा इसको मान लिया तो अब मेरा बेस ये हो जाएगा. नाउ माय बेस इज दिस एंड परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस. समझ आया? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसका नाम बेस एंगल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ मिलकर बनेगा. इस ट्रायंगल को अगर मैं इस तरीके से यहां से ऐसे मारूं तो ये इधर गिर जाएगा, इधर गिर गया, तो ये इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइक दिस. ओके, अब दिस इज ए, this is B and this is C. This is our base angle. अब समझ आ रही है? तो ये बेस, यही सेम फिगर है. ओके, अगर ये बेस एंगल है तो दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइट. ठीक है, और अगर बेस ये हो जाएगा तो फिर ये बेस एंगल ये हो जाएगा, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपो. बात समझ आ रही? इस बेस एंगल की इंपॉर्टेंस क्या, ये क्लियर हुआ? कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़े. ओके, नाउ
T ratios. What are T ratios? ठीक है, इसके लिए मैं यहां पर ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं. ओके, A, B and C, and this is my base angle, right? तो T ratios क्या होते हैं? T ratios are basically trigonometric ratios, right? T ratio की जो यहाँ पे T के जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास साइन, कॉस, टेन, थीटा. ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. थीटा क्या है? बेस एंगल. ओके, बेस एंगल. क्लियर? कोई डाउट इसमें? ओके, अब इनका जो इनवर्स है, इसका इनवर्स वो होगा कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक, एंड टेन का इनवर्स कॉट. सो वी हैव these 6 T ratios in this chapter और in trigonometry. पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये 6 T ratios होते हैं. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें. अब हम इनके ना रेशियोज देखते हैं कि भाई इनको हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला क्यों. तो उसके लिए आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है जिसकी ट्रिक है पी बी पी अपॉन एच एच बी. मतलब पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले. ठीक है, ये एक्रोनिम है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो. पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, सोना चांदी तोले. ये ओके. तो अब देखो, सोना चांदी तोले मीन साइन कॉस टेन. तो साइन का रेशियो हो जाएगा P बाय एच, कॉस का हो जाएगा B बाय एच, एंड टेन का हो जाएगा P बाय बी. बात समझ आ रही है आपको? तो हमें क्या करना है यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लूं, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच. ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय बी. क्लियर है? अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं जहां पर ये इसको एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड भी लिखते हैं. क्लियर है? तो आप वो भी मेथड यूज कर सकते हैं. बेसिकली वो मेथड तब ज्यादा करेक्ट होता है जब आप थीटा मेंशन नहीं करते. ठीक है, अब यहां पर मैंने थीटा मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है कि मैं ये बेस एंगल लेकर चल रहा हूं. बट अगर आपने बेस एंगल को मेंशन नहीं किया है तो वहां पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, और जो एडजेसेंट और ऑपोजिट वाला जो है वो मोर करेक्ट है. तो क्योंकि मैंने अभी आपको वो बताया नहीं है तो आप इसको फॉलो करो. क्यों? क्योंकि हमने बेस एंगल पहले से मेंशन किया हुआ है. सो देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस मेथड. क्लियर है? ओके. नाउ sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base. अब जैसा मैंने आपको बताया कि sin का इनवर्स कोसेक है, cos का इनवर्स सेक है, और tan का इनवर्स कॉट है. तो अब इनवर्स का मतलब इनकी जो रेशियोज हैं वो इनवर्स हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा h बाई पी, h बाई बी एंड b बाय p. क्लियर हुआ? एनी डाउट? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, सोना चांदी तोले. इसको इस तरीके से याद रखना, राइम बनाकर. ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये. क्लियर है? ओके. तो ये सब चीज क्लियर हो गई. इनको आपको याद रखना है. ठीक है, और याद कैसे रखना है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, सोना चांदी तोले. क्लियर है? आगे बढ़े. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 8.1 के मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है. ओके. अच्छा, मैंने यहाँ पर लैपटॉप में एनसीईआरटी खोली हुई है, तो मैं उसी से क्वेश्चन देखूंगा और यहाँ पर आपको गिवन वगैरह लिख दूंगा और फिर सॉल्यूशन. ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा. ओके. नाउ एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC
exercise 8.1. Okay, first question. In triangle ABC, right angled at B. ठीक है, इतना पढ़ा मैंने, आगे कुछ नहीं पढ़ा है. ओके, तो अब मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं ABC, right angled at B. AB is 24 centimeters. ठीक है, and BC is 7 centimeters. Determine sin A, cos A, and second part sin C, cos C. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब आपने एक चीज पहले भी सुनी होगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, वही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे. इंट्रोडक्शन में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत सिंपल चीज है और आपने पहले पढ़ी हुई है. ओके, तो यू नो द पाइथागोरस थ्योरम सेज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोस स्क्वायर. ये तो याद होगा आपको. अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट. ओके, सेकंड पार्ट बाद में लेते हैं. ओके, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. ठीक है, AB की वैल्यू है हमारे पास 24 एंड BC की वैल्यू हमारे पास 7, AC हमारे पास है अननोन. तो 24 का स्क्वायर इज 576. ओके, 7 का स्क्वायर इज 49. AC स्क्वायर एज इट इज 576 plus 49, it is 675. Sorry, 625. Okay, and AC इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा. और 625 को मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके 25 into 25, that is AC. So 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AC. ये क्लियर हुआ? तो AC is 25 सेंटीमीटर. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत क्या पड़ी है? पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें थर्ड साइड की लेंथ चाहिए. ठीक है, तो आपको इस पूरे डी रेशियो के चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी दो साइड्स आपको गिवन होंगी, तीसरी साइड आपको पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी. जैसे ही आपके पास तीसरी साइड आए उसके बाद आप कोई भी डी रेशियो लगाकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर है? क्योंकि दो साइड्स की लेंथ गिवन होगी. अब उन दो साइड्स की लेंथ को ढूंढना हमारा काम है. ठीक है, तो वो दो साइड्स की लेंथ को हम ढूंढेंगे पहले, उसके बाद उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे. जैसे ही आपने थर्ड साइड निकाल ली उसके बाद आप 6 टी रेशियोज जो हमने पढ़े हैं उन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं. क्लियर होगी बात? ओके, सो नाउ वी हैव 25 सेंटीमीटर्स AC. ये आपको समझ आ गया होगा. मुझे इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे करना है. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ओके, नाउ अब क्योंकि मेरे पास थर्ड साइड आ गई है तो अब मुझे क्या बोला उसने, क्या कैलकुलेट करो? साइन A. देखो अभी तक हमने पढ़ा था साइन थीटा. बात समझ आ रही? क्लियर? अच्छा, अब साइन थीटा, थीटा की जगह किसने ली हुई है यहाँ पर? A ने. इसका मतलब हमारा बेस एंगल क्या है? A. क्लियर है? तो अब बेस हमारा क्या है? बेस एंगल इज दिस थीटा. ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है. अगर आपको अभी समझ आ गया तो आगे की पूरी एक्सरसाइज इजी. क्योंकि यहाँ पर साइन A है, थीटा की जगह A ने ली हुई है, इसका मतलब ये हमारा बेस एंगल हो जाएगा. अब देखो साइन C, यहाँ पर थीटा की जगह किसने ली हुई है? साइन थीटा लिखते हैं ना, थीटा की जगह ली हुई है C ने. इसका मतलब सेकंड पार्ट में हमें इसको थीटा मानना पड़ेगा. सेकंड पार्ट में, फर्स्ट में नहीं. फर्स्ट में हमारा काम चलेगा इससे. क्लियर है बात? ओके, तो चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करते हैं साइन A की. अब अगर साइन A मतलब अगर ये हमारा बेस एंगल है तो AB जो हो जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा. और क्योंकि ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया. बेसिकली हुआ क्या कि मैंने आपको सिचुएशन बताई थी ना, मैंने इसको ऐसे माना था गिर गया. जब ये गिर जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, है ना. इसको ऐसे समझ लो, इजी है. तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. हाइपो हमारी चाहिए होती नहीं क्योंकि दैट इज
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर हो रहा है? ओके, सो नाउ साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो मतलब साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है? साइन ए के लिए परपेंडिकुलर इज BC, ओके, हाइपो इज AC, the value of BC is 7, the value of AC is 25, ओके। तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 7/25। कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल, ठीक है। नाउ cos A, cos बेस अपॉन हाइपो, बेस इज AB and hypo is the same. The value of AB is 24 and the value of AC is 25. So cos A is equal to 24/25. Clear? Any doubt? तो अब समझने वाली बात क्या है कि जो थीटा है उसका हमें बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो थीटा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। थीटा अब ये नहीं हुआ, अब थीटा क्या हो जाएगा? ये। जब थीटा ये हो गया तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। बात समझ आ गई? चेंज क्या आया? जब भी चेंज आएगा तो सिर्फ इन दोनों में चेंज आएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट है, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते हैं। बात समझ आ गई? ओके, नाउ साइन थीटा का फॉर्मूला अगेन P/H। तो अब P क्या है? परपेंडिकुलर इज AB, हाइपो इज सेम, तो द वैल्यू ऑफ AB इज 24 एंड द वैल्यू ऑफ AC इज 25। क्लियर हुआ? सो साइन C इज 24/25। देखो थीटा चेंज होने की वजह से क्या चेंज आया कि ये वैल्यू पहले cos A की थी, ठीक है, अब ये वैल्यू साइन C की बन गई। क्लियर हुआ? ओके, नाउ cos C इज बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो बेस इज BC, हाइपो इज AC, the value of BC is 7 and the value of AC is 25. So the final value of cos C is 7/25. चेंज नजर आया? ये वैल्यू साइन A की थी, ठीक है, और ये वैल्यू cos A की थी। देखो वैल्यू चेंज हो गई पूरी की पूरी। क्लियर हुआ? इजी था। इसी तरीके से करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसीलिए बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हुए चलें, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, इसको लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इन फिगर 8.13, मतलब उन्होंने फिगर दी हुई है, मैं फिगर बना देता हूं, पहले फिगर बना देता हूं, उसके बाद फिर आगे देखने की इसको कोशिश करेंगे। एक ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल इज P Q एंड R, ओके, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। दिस इज 12 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर्स। तो अब एक चीज क्लियर हो गई, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी करे, पहले तो ये QR हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज to find the value of 10p minus cot r। ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले थर्ड साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, उसके बाद आप जो मन करे वो सारे टी रेशियो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get PQ square plus QR square is equal to PR square, okay।
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर बात है? ओके, नाउ पी क्यू की वैल्यू इज 12, क्यू आर इज अननोन एंड पी आर इज 13. Okay, the square of 12 is yes 144. Okay, सही से लिख देता हूँ 144 plus QR is unknown. Okay, and 13 169. Any problem? 144 पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। QR square is equal to 169 minus 144. So QR square is equal to 25 and QR equal to under root 25, and we know that QR is equal to 5 centimeters. Any problem? बहुत बेसिक मैथ्स है, क्लास 8th का। ठीक है, तो अब हमारे पास QR की वैल्यू आ गई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बोला कि भाई जैसे ही आपके पास तीसरी साइड आ जाए उसके बाद आप कितने भी टी रेशियोज निकाल सकते हैं। देखो आप कैसे निकालते हैं। ओके, ये तो मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये आपने शायद लिख लिया होगा पूरा। ओके, नाउ अगेन वो थीटा वाला चक्कर, 10p। अब p थीटा होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब थीटा इज दिस। जब थीटा ये है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? यस करेक्ट, पी क्यू। ओके, तो पी क्यू अब हमारा बेस हो गया। अब ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। वो तो हाइपो हमारी फिक्स है ही है। ठीक है, सो नाउ टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? याद करो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन अरहर भोले सोना चांदी तोले, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है 10p की कंडीशन में? परपेंडिकुलर इज दिस QR अपॉन बेस। बेस इज PQ। द वैल्यू ऑफ QR by PQ इज 5 upon 12. Any problem? No problem. Okay. Now cot R इक्वल टू, अब R क्योंकि थीटा अब कौन सा लेना है हमें? R वाला लेना है, तो अब हमारा ये थीटा हट जाएगा। अब थीटा क्या हो जाएगा? दिस इज आर थीटा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो हमारी हाइपो है ये। कोई डाउट? ओके, नाउ कॉट आर। कॉट का क्या होता है? कॉट इसी का इनवर्स है, मैंने आपको बताया था। इसी का इनवर्स 10 का ही इनवर्स है। ओके, इसी का इनवर्स मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी को उल्टा करके लिख दो, रेसिप्रोकल करके लिख दो। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस इज QR एंड परपेंडिकुलर इज PQ। सो 5/12। अब आपको दोनों वैल्यूज मालूम है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10p minus cot R, 10p is 5/12 and this is 5/12. Answer is 0. Plus minus cancel out each other and answer is 0. सिंपल है। अभी तक कुछ भी टफ लगा तो बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने ऑलरेडी लिख लिया आपका टाइम और सेव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें गिवन है sin a इज इक्वल टू 3/4, हमें cos a tan a निकालना है। अब देखो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने आपको दो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कराए, ये थर्ड टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली मैं टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरी एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, अगर एक एक्सरसाइज में 4 सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो बेहतर क्या है कि मैं एक टाइप कराता हूँ और उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पर देखो हमें ना तो कोई ट्राइंगल गिवन है ना बाकी और कोई टी रेशियो गिवन है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको एक टी रेशियो भी गिवन है तो भी उससे आप बचे हुए 5 टी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब वो कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है,
ओके, अब समझो जरा, मुझे क्या कहना है, साइन ए, इसका मतलब थीटा हमारा ए होगा, ठीक है। तो मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं, ओके, जिसमें ए को मैं थीटा बना देता हूं, ठीक है। बाकी दोनों कुछ भी रहे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। थीटा मेरा ए होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर सी होता तो मैं यहाँ सी ले लेता, अगर यहाँ पे बी होता तो मैं यहाँ बी ले लेता। क्लियर है? ओके, नाउ साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन अरर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन इज पी बाय एच, पी बाय एच। अब इस कंडीशन में, जो इस कंडीशन के हिसाब से हमने ट्राइंगल बनाया, जो डिफाइन कर दिया उसका थीटा, उसके हिसाब से ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। ओके, नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हमारा रेशियो होता है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है इन्होंने। बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब कि अगर मैं इसको मान के चलता हूं कि ये सेंटीमीटर है, मान लिया मैंने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपो इज 4। क्लियर? ओके, अब तीसरी साइड नहीं पता, तीसरी साइड के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें पाइथागोरस थ्योरम से, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ BC इज 3, AB अननोन है एंड AC इज 4, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इज 9, AB स्टिल अननोन, दिस इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 9 अगर उधर चला जाता है तो 16 माइनस 9 दैट इज 16 माइनस 9 इज 7। सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7। क्लियर हुआ? तो AB अब हमारे पास क्या आ गई, दिस इज अंडर रूट 7। एनी डाउट? तीनों साइड है। अब जितने मर्जी डी रेशियो निकालते रहिए, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या क्वेश्चन है, cos A और tan A चाहिए, cos A एंड tan A। तो A थीटा है तो मतलब हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब cos इज बेस बाय हाइपो एंड tan इज P बाय B। ओके, तो बेस इज AB and hypo is AC. The value of AB is root 7 and the value of AC is 4. Here perpendicular is BC and base is AB. The value of BC is 3 and the value of AB is root 7. Complete. अब अगर वो बोलता कि भाई आप cosec AB निकालिए, cot AB निकालिए, sec AB निकालिए, तो वो भी हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा नहीं बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको एक टी रेशियो दिया हुआ है, बोला गया कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे cosec A निकालना है तो cosec A इज इसका रेसिप्रोकल, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, sec A इज cos का रेसिप्रोकल, इट मींस 4 बाय रूट 7, ठीक है। एंड cot A is tan का रेसिप्रोकल, इट मींस रूट 7 बाय 3। समझा? ये पूछा नहीं गया है, ये मैंने एडिशनली बताया आपको, ठीक है, जिससे आपको आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें हेल्प मिले। अब आपको समझ आया कि एक टी रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें दो साइड्स गिवन है, ठीक है, क्योंकि टी रेशियो क्या है, दो साइड्स का रेशियो है। ओके, तो अगर दो साइड्स गिवन है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस लगाकर तीसरी साइड निकालूंगा, और तीसरी साइड जैसे ही मेरे पास निकल जाएगी तो मैं उससे बाकी सारे के सारे टी रेशियोस लिख सकता हूँ।
ठीक है। अब देखो 6 तो ये हैं, 6 और होंगे, क्यों? क्योंकि मैं अगर थीटा इसको मान लूंगा तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, बात समझ आ रही है? तो 6 वो भी हो जाएंगे, तो सभी के हिसाब से मैं उन 6 की भी वैल्यूज निकाल सकता हूं। बात समझ आ गई? गिवन क्या है? सिर्फ एक टी रेशियो, ठीक है, हमारे लिए एक काफी होता है। क्लियर हुआ ना? ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, 4 और 5 बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से है, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। गिवन क्या है? cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। अब अगर अभी बाकी सब कुछ छोड़ दो, cos A और cos B से ही हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। सो व्हाट इज गिवन टू अस इज cos A एंड cos B। थीटा चेंज हो गया, देखो इस वाले cos के लिए थीटा हमारा A ये हो जाएगा, ओके, और इस वाले cos के लिए थीटा हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? ओके, नाउ अगेन वी नो दैट PVP HHB SCT फुल फॉर्म आपको सबको पता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले सोना चांदी तोले, ओके। तो cos का रेशियो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू A, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, बेस इज AC। बात समझ आ रही है? मतलब अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं तो मेरा बेस क्या हो रहा है? AC अपॉन हाइपो, हाइपो तो हमारा सेम ही रहेगा AB। बात समझ आ रही है? और अकॉर्डिंग टू दिस थीटा अगर मैं इसको हटा दूं और इसको थीटा मान लूं तो बेस क्या हो जाएगा? BC, और हाइपो जो है वो AB है ही हमारे पास। बात समझ आ रही है? ये क्लियर हुआ? अब AB से AB कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है। बचा क्या? AC इज इक्वल टू BC। क्या आ गया मेरे पास? AC जो है वो BC के इक्वल है। इसका मतलब जब भी दो साइड इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। बात समझ आ गई? अब क्योंकि AC इज इक्वल टू BC है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा। क्यों? रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है? क्या प्रूफ करना था? ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? इजी था। क्या ध्यान रखना था? बस थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ही बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारा बेस एंगल क्या है। ठीक है, जिसने बेस एंगल वाली चीज समझ ली वो पूरा चैप्टर समझ गया। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पर ही हैं जो मैंने आपको बताया था। जो भी हमने अभी इस क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, उसके बाद जो है 7, 8, 9 वो ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है जो कि 3, 4, 5 का था। ठीक है, बस उसमें क्या है कि आपको बाकी टी रेशियोज निकालने के लिए बोल दिए गए थे। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कंडीशन दे दी गई, जैसे साइन थीटा -1 इनटू में साइन थीटा +1। तो जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और सॉल्व करना है। बात समझ आ गई? तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट था नहीं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि वो आप खुद कर सकते हैं अब। ओके, नाउ ये एक नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे ये सही लगा, करा देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? वी हैव अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q। मतलब उसने एक कंडीशन क्या दी कि भाई Q जो है वो राइट एंगल पर होना चाहिए, बाकी दोनों P और R कहाँ हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी? ओके, गिवन क्या है? PR + QR = 25। PR + QR = 25, मतलब the sum of these two sides is 25, right? And sorry, PR + QR, right? ठीक है, and PQ is 5 centimeters
सॉरी PQ is 5 centimeters. ठीक है. Okay, now what is our required theta position? ठीक है. अब मुझे क्या करना है, sin P, cos P, tan P. P मेरा थीटा होना चाहिए. अब जब अगर P थीटा है तो मैं इसको तो बना दूंगा R और इसको बना दूंगा मैं P. क्लियर है. अब देखो, अब PQ क्या था 5 सेंटीमीटर, तो PQ तो अब ये हो गया ना, तो 5 सेंटीमीटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ. बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम? तो मेरी कन्वीनियंस है, मुझे P जो है यहाँ, अगर जो बेस एंगल है मुझे यहाँ पर पसंद है तो मैं यहाँ रख लिया मैंने. ठीक है, गलत नहीं है ये, इट इज करेक्ट मेथड. ओके, नाउ sin P, cos P, tan P की वैल्यू मुझे चाहिए, बट उससे पहले मुझे साइड्स निकालनी है. तो साइड्स निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, कौन सा, बाय यूजिंग Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. Okay. Now Pythagoras theorem क्या बोलती है? This is my perpendicular, base and hypo. Okay. So according to Pythagoras theorem, QR square plus QP square is equal to RP square. Okay, so now what are the values of these three sides? QR is unknown. Okay, QP is 5, RP और PR same thing. ठीक है. अब मैं क्या कर सकता हूं कि RP की जो वैल्यू है ना वो मैं यहां से निकाल सकता हूं, ये जो कंडीशन मुझे दी हुई है. ठीक है. अब RP की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, बेसिकली PR की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, PR स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस, सॉरी स्क्वायर तो है ही. ठीक है. PR इक्वल टू 25 माइनस QR, ये वैल्यू आ गया. QR भाई या पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज है. ठीक है. ओके, नाउ PR और RP सेम चीज है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा 25 माइनस QR होल स्क्वायर. एनी डाउट? अब कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसका जब स्क्वायर खोलते हैं तो क्या करते हैं 625 माइनस QR स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म. नो, आइडेंटिटी लगेगी A माइनस B होल स्क्वायर, राइट. ओके, तो नाउ QR स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. नाउ दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. क्लियर है? एकदम क्लियर होगा, बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं. ओके, सो नाउ QR एंड QR गेट कैंसिल क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. ठीक है जी. 25 इज इक्वल टू 625 माइनस 25 टू द 50, 50 QR, 50 QR. ओके, अब क्योंकि ये नेगेटिव है इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं. तो 50 QR is equal to 625 minus 25. So what is the value of QR? 625 minus 25 is 600. 600 upon 50, क्योंकि 15 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में जाएगा. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 5 1 जा 5, बचा 1, 5 2 जा 10. It means the value of QR is 12 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो QR जो है वो 12 आ गया. QP मुझे 5 मालूम था, तो अगर मैं QR की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो ये 12 है. 12 यहां पर आकर 25 से माइनस हो जाएगा. इट मींस PR कितना आ गया 13 सेंटीमीटर. कोई टेंशन? क्लियर है सब कुछ? अब देखो तीनों साइड्स आ गई हैं. जब तीनों साइड्स आ जाती हैं तो मैं फिर कोई भी टी रेशियो निकाल सकता हूँ. अब तो ये आप खुद कर सकते हो, इसको तो मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जो भी स्टार्ट किया तो कर देते हैं. ओके, ये मुझे रब करना पड़ेगा. ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है. इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, थर्ड साइड निकालना, सॉरी सेकंड साइड निकालना. सेकंड साइड आ जाती है तो फिर इस कंडीशन में या फिर इस कंडीशन में, दोनों ऑलमोस्ट दोनों सेम कंडीशन ही हैं, दोनों में से किसी भी कंडीशन में वैल्यू पुट कीजिए और थर्ड साइड भी आपको मिल जाएगी. तीनों साइड आ जाएंगी. टी रेशियो में वैल्यू पुट कीजिए और खत्म. ओके, तो इसके आगे अब मैं यहां पर कर रहा हूं.
Okay. Now, what we have to calculate is sin p, cos p and tan p. So sin p, cos p, tan p. Sin cos tan. पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भूले. ठीक है, सोना चांदी तोले. क्लियर है? ये ट्रिक से कब काम आ सकती है? तो साइन कॉस टेन आपको पूछा गया. ओके, नाउ परपेंडिकुलर इज आर क्यू और क्यू आर. हाइपो इज पी आर. बेस इज पी क्यू. हाइपो इज पी आर. परपेंडिकुलर इज क्यू आर. बेस इज पी क्यू. ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें. सो क्यू आर इज 12 by 13, 5 by 13, 12 by 5. क्लियर है? अब एक पैटर्न आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, अगर उसमें साइन कॉस टेन की मैं बात करूं तो टेन जो है वो बेसिकली इन दो का रेशियो है. बात समझ आ रही है? अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं 12 by 13 डिवाइडेड बाय 5 by 13, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, ऊपर लेकर जाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 13/5. 13 से 13 कैंसिल, तो 12/5. देखो वही वैल्यू आ गई ना. इट मींस tan थीटा कैन बी रिटन एज sin p अपॉन cos p. समझ आ रहा है? ये मैंने उस वक्त आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले मैं चाह रहा था कि आप ऑब्जर्व करें इसको. क्लियर हुआ? सो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करते हैं. ठंडा दिमाग चाहिए, ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट चाहिए और क्वेश्चन का आंसर खुद निकलकर आपके सामने आ जाता है. डोंट एवर रश टू द आंसर्स. ठीक है, आंसर्स की तरफ कभी भागने की जरूरत नहीं है आपको. क्लियर है? मेथड सॉल्व सही रखिए, सॉल्व करते जाइए, आंसर खुद आ जाएगा. ठीक है, ओके. चलिए, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.